तो हाँ जी, आपने मुझे ये जातक की ललित तवानी की कुंडली भेजी है और इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं कि इनके काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, काम काज ज़रा चल नहीं रहा। ये आपने सवाल लिखा है और कौन सा काम काज करना चाहिए और कपड़ों का ये काम करते हैं, ये मेन इनका सवाल है। तो इनकी देखो जी, जो कुंडली है, सवाल की कुंडली है कैसी, कैसे ग्रह हैं। टोटल देखो जी 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में इसका चंद्रमा मुझे बहुत अच्छा लगा है, जो कि उच्च का बैठा है। गुरु अच्छा है, वो भी उच्च का बैठा है। इसके अलावा बुध अच्छा है, वो भी अपने घर में बैठा है, उच्च का बैठा है। चंद्रमा उच्च का है, गुरु उच्च का है और बुध ये अपना भी ग्रह है, इसका उच्च की राशि भी है। तो 3 ग्रह तो इसके हैं बड़े लेवल पे अच्छे। इसके अलावा यहाँ पे सूर्य बैठा, वो भी तकरीबन अच्छा है। मंगल की बात करूँ, रले मिले फल देगा, थोड़े से बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। और इसका ये जो शुक्र है, ये मुझे कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब लगा है। क्यों? क्योंकि नीच का बैठा है। और यहाँ पे शनि रले मिले फल देगा, राहु भी रले मिले फल देगा। तो ग्रह इसके वैसे काफ़ी अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब हैं। सबसे ज़्यादा जो पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है शुक्र। बाकी राहु शनि रले मिले फल देंगे। अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। जैसे आपने देखो जी, मेरे से पहले कुंडलियाँ बनाई हैं, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है उसमें 12 ग्रह होते हैं और वो 12 ग्रह यहाँ पे देखो लिख रखे हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस जातक का, यानी कि इसका ललित का पहला घर। और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे कि इसका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, पहला घर। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर इसकी पत्नी का, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य इसका, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है आमदनी, लाभ और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है। जैसे कि मान लो हमने इसकी पत्नी के बारे में जानना है, तो 7वां घर कुंडली में है पत्नी का घर, तो पत्नी देखनी है 7वां घर। और 7वें घर में एक नंबर है 8 लिखा, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो इसकी पत्नी अगर देखनी है 7वां घर और 7वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देख लो। जैसे मान लो माता देखनी इसकी, चौथा घर माता का है और चौथे घर में लिखा है 5, 5 सिंह राशि, मालक सूर्य, तो माता के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं इनका जो असर है वो जीवन के ऊपर ज़्यादा कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और अभी इसके ऊपर दशा किसकी चली हुई है, सबसे बड़ी दशा चली है राहु ग्रह की। राहु की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। कब चली है? 10 में चली है। पिछले 14 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी 28 में जाके, अभी भी 3-4 साल की पड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का। असर का मतलब ये है, असर देखो कितना राहु का है, इसके ऊपर 80% जो असर है वो राहु का है। इसकी मतलब 100 में से जो 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है राहु की वजह से हो रहा है। जो भी ये काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कारण राहु है। कुछ असर इसके ऊपर 20% है शुक्र का, जिसकी चली है अंतरदशा। चौथा महीना 22 में चली है और चौथा महीना 25 में ख़त्म होगी। तो इसके ऊपर देखो जी 9 ग्रहों में सबसे बड़ा असर इस राहु का है, जिसकी चल रही है महादशा। दूसरा असर है शुक्र ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। अभी ये दोनों ग्रहों का मतलब इसके जो जीवन है, इसका जो ललित की अभी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, जो भी ये खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, ये जो भी इसकी लाइफ में घटनाएं हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, ये दोनों ग्रह जिम्मेदार हैं, राहु और शुक्र। अब ये दोनों ग्रहों को हम देखेंगे कि दोनों ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर दोनों अच्छे ग्रह निकले तो इसके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेंगे। अगर अच्छे हैं तो फिर तो इसको अच्छे फल देंगे, अगर बुरे हैं तो बुरा फल देंगे। और शुक्र आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ, शुक्र तो इसका है बहुत ज़्यादा खराब। अब शुक्र खराब है तो शुक्र क्या करेगा, इसको खराब फल देगा, बुरे फल देगा। मतलब इसकी जो शुक्र की दशा चल रही है ये इसका समझ लो बुरा समय चल रहा है। ये शुक्र इसको अच्छे फल नहीं देगा। चौथा महीना 22 से चली हुई है दशा, वही पिछले 1.5 साल हो ही चुका है, 22 पूरा 23 पूरा, ज़्यादा हो चुका है भाई। तो जब से शुक्र की दशा चली है, ये चाहे नोट कर भी लेगा जातक, कि तब से इसकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी। बाकी राहु की बात करूँ, वो भी रले मिले फल देगा। पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ। तो शुक्र देखो जी, सवाल की खराब मैंने क्यों बोला, कारण क्या है खराब होने का। ये जो 9 ग्रह होते हैं ये सवाल की अच्छे फल क्यों देते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं, इनका अपना घर है, वहाँ पे बैठ के अच्छे फल देते हैं,
दोस्त के घर में है वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं, जैसे इसके 3 ग्रह उच्च के हैं तो एक अच्छी बात है, 3 जो उच्च के ग्रह हैं वो भी इसको अच्छा फल देंगे। अब जो ग्रह दुश्मन का एक होता है दुश्मन के घर में जाके बैठना, जैसे इसका मंगल दुश्मन घर में बैठा है, इसकी वजह से मंगल थोड़ा सा मुझे ख़राब लगा है, लेकिन मंगल अच्छे फल भी देगा। लेकिन जो ग्रह नीच का होता है वो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। तो इसका शुक्र जो है वो नीच का बैठा है, यहाँ पे जो 6 लिखा है कन्या राशि, ये नीच का होकर बैठा है। तो विस्तार में समझाता हूँ। पहले देखो ये बैठा कहाँ पे शुक्र, ये 5वां घर है। 5वां घर है इस लड़के की संतान का घर, इसके जो बच्चे होंगे 5वां घर देखना पड़ेगा। इसकी पढ़ाई कैसी होगी 5वां घर, बुद्धि कैसी होगी 5वां घर। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालक देखो। तो 5वें घर में लिखा है 6 है कन्या राशि, मालक है बुध। हमें देखना पड़ेगा बुध को कि बुध कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो इसके पहले अगर मैं बुध की बात करूँ, बुध इसका है बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि जो 6 है कन्या राशि बुध की अपनी राशि है, तो बुध अपने ही घर में बैठा है, इसकी वजह से बुध तो है अच्छा। क्या अच्छे फल देगा। 5वां घर मैंने संतान को बोला है, बुध इसकी संतान के लिए अच्छा है, इसको संतान का सुख अच्छा देगा। 5वां घर पढ़ाई का है, बुध इसको पढ़ा लिखा बनाएगा। बुद्धि का है, बुद्धिमान बना देगा, संतान भी इसकी बुद्धिमान होगी। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक है, दूसरे घर का। दूसरा घर है धन जोड़ने का। अगर इसका धन जोड़ना देखना है, दूसरा घर, दूसरे घर में 3 लिखा है, ये है मिथुन राशि, मालक बुध। तो धन जोड़ना बुध से देखेंगे। और धन जाके बैठा है 5वें घर में, बच्चों के घर में। बुद्धि दिखा रहा है इसके बच्चा पैदा होने के बाद इसके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, खासकर लड़की पैदा होने के बाद। शुक्र बुद्धि दिखा रहे इसके लड़कियां ज़्यादा होंगी, लड़का कम होगा, लेकिन सूर्य साथ में है, लड़का भी है लेकिन लड़कियां ज़्यादा होंगी। और लड़की होने के बाद, पहली लड़की होने के बाद जीवन में धन भी आना शुरू हो जाएगा। तो बुध यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि वो 5, देखो बुध के इस कुंडली में 2 घर हैं। ये जो बुध है तो 5वें घर का मालक अपने घर में बैठा है, 5वें घर का अच्छा करेगा, मतलब संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धिमान इसको बना देगा। और धन का भी मालक है, धनी भी इसको बनाएगा, खासकर संतान होने के बाद। संतान भी धनी होगी, वो भी इसको धन कमा के देगी। लेकिन बुध के साथ अब शुक्र की मैं बात करूँ तो शुक्र इसका खराब है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे बैठा है नीच का। ये जो 6 लिखा है कन्या राशि शुक्र की है नीच राशि। तो नीच का होने की वजह से शुक्र देगा खराब फल। क्या खराब फल देगा? एक तो 5वें घर को खराब करेगा, ये थोड़ी सी संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। अभी खासकर ये जो दशा चली है इसमें संतान को लेकर कोई दिक्कतें आ सकती हैं। वो दिक्कतें क्या आएंगी, जैसे कि संतान का बीमार होना, या संतान को कोई कष्ट होना, या 5वें घर पढ़ाई में दिक्कतें आना, बुद्धि है बुद्धि भ्रमित करना। और शुक्र इस कुंडली में जिन घरों का मालक है उन घरों को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। जैसे शुक्र का इस कुंडली में जो घर है वो है ये 6ठा घर, क्योंकि 6ठे घर में जो 7 लिखा है तुला राशि, मालक शुक्र है। 6ठा घर है रोग, शुक्र इस लड़के को रोगी बनाएगा। 6ठा घर शत्रु का, इसके शत्रु बढ़ाएगा। 6ठा घर कर्ज जगह, इसको शुक्र कर्जदार भी बना सकता है। ये जो शुक्र की दशा चली है इसमें इसको कर्जदार भी होना पड़ सकता है। 6ठा घर ननिहाल का है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें आएंगी। शुक्र पत्नी का कारक का, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, विवाह संबंधी दिक्कतें। और शुक्र इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है वृष राशि, मालक शुक्र। पहला घर लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। शुक्र लड़के के शरीर को ख़राब करेगा, हेल्थ को ख़राब करेगा, पर्सनैलिटी ख़राब कर देगा। इसको कोई गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त रोग हो सकता है, या पेट का रोग हो सकता है। मतलब शुक्र की जो दशा चली है ये समय इसका अच्छा नहीं चल रहा, बुरा समय चल रहा है। ये इसकी दशा में क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। हेल्थ ख़राब जरूर होगी, संतान संबंधी दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, रोग परेशान करेंगे, कर्जा परेशान करेगा, शत्रु परेशान करेंगे, ननिहाल को लेकर दिक्कतें, विवाह संबंधी दिक्कतें, पत्नी संबंधी दिक्कतें। मतलब इसका शुक्र का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी इसका, और आपने क्या बोला था कपड़ों का काम कर रहा है, वो काम भी शुक्र का काम है। ये जो कपड़ों का काम होता है शुक्र का काम है भाई। शुक्र सही होगा तभी इसका कपड़ों का काम चलेगा। तो सवाल है कि शुक्र कैसे सही करना है। पहला उपाय है ये लड़का शुक्र के मंत्र एक बार पूरे कर ले। 16,000 मंत्र हैं और ये पूरे करने हैं। कब करने हैं इसको देखो जी, इसकी मर्जी है, चाहे ऐसे करे, मेरे हिसाब से ये रोज़ाना 4 माला करे और 40 दिन तक करना है, और 40 दिन में 16,000 पूरे हो जाएंगे। तो रोज़ाना 4 माला करेगा, 40 दिन में 16,000 पूरे हो जाएंगे। मंत्र कौन सा है? मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः माला से करना है रोज़ाना। मतलब 108 मणि के वाली माला रख ले, 4 माला रोज़ाना करनी है।
और 40 दिन तक करनी है। 16 पूरे होने के बाद ये मंत्र फिर छोड़ देगा। और शुरू करना है इसको शुक्रवार के दिन सुबह के टाइम संकल्प लेके शुरू करना है। संकल्प कैसे लेना है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक वीडियो आपको मैं भेज भी दूंगा, उसको भी देख लेगा। तो शुक्रवार सुबह के टाइम इसने प्रार्थना करनी है कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम है ललित, मेरी जाति ये है, गोत ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर अंतर्दशा और आप मेरी कुंडली में बैठे हैं नीच के, और मुझे आपकी वजह से जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो प्लीज़ ना आए। इसलिए आपके जो मंत्र हैं वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इस प्रकार इसने शुक्रवार के दिन ये मंत्र शुरू करके 16 हेयर मंत्र पूरे करने के बाद इनको छोड़ देगा। दूसरा जो उपाय शुरू करना है वो है शुक्र कवच का पाठ ये पढ़ा करे। और तीसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी 2 पाठ मैंने लिखे हैं, शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ा करे। कब पढ़ने हैं इनको कोशिश करे सुबह शाम पढ़ा करे, सुबह भी पढ़ लिया करे, शाम को भी पढ़ा करे। चौथा उपाय, शुक्र की जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी। तो ये ऐसा करे कि माता लक्ष्मी जी का अगर कोई घर के आसपास मंदिर है तो माथा टेकने मंदिर में जा सकता है, नहीं है तो माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ रोजाना पढ़ा करे। मतलब माता लक्ष्मी जी के कई पाठ है, एक वैसे एक पाठ है श्री सूक्त का पाठ होता है वो पढ़ सकता है, उससे भी इसकी लाइफ में धन आएगा। एक और पाठ है जिसे कहते हैं सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति, वो पाठ पढ़ सकता है। या इसको जो पाठ माता लक्ष्मी जी का आता है वो पढ़ा करे या सुना करे। 5वां पाए, शुक्र एक देवता है, इसका जो दिन है वो है शुक्रवार। तो हर शुक्रवार को शुक्र देवता के लिए व्रत रखे, साथ में व्रत की जो कथा होगी कथा सुन ले और आरती कर ले। व्रत में क्या करना, मान लो ये शुक्रवार जब उठेगा सुबह नहा धो के प्रार्थना करे कि हे शुक्र देवता जी, आज है दिन शुक्रवार, आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में इसने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी, और व्रत कथा सुन लेगा और आरती कर लेगा। तो ये भाई शुक्र के उपाय हैं। इसके लिए जो जरूरी हैं मंत्र पूरे कर ले सबसे पहले, उसके बाद दोनों पाठ पढ़ा करे या सुना करे सुबह शाम, या कम से कम एक टाइम तो ज़रूर करे। और माता लक्ष्मी जी का अगर कोई आता है पाठ पढ़ ले। और बाकी व्रत, मैं व्रत के लिए फोर्स नहीं करूँगा, अगर इसको लगता है कि मैं व्रत रख सकता हूँ तो रख लिया करे, अगर इसको लगता है कि भाई मैंने व्रत कभी नहीं रखा तो चाहे रहने दे। बाकी परफ्यूम कम लगाया करे, चमकीले कपड़े रंग बिरंगे कपड़े कम यूज़ करे, वाइट कपड़े कम यूज़ करे। और फिलहाल तो ये उपाय हैं ये जो इसने करने हैं। और ये उपाय कब तक करने हैं, जब तक ये दशा है, चौथा महीना 25 तक जरूर करे। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर, क्योंकि बड़ी दशा चली हुई है राहु की। सवाल है कि राहु कैसा है इसका। देखो जी राहु बैठा है यहाँ पे 9वें घर में। 9वें घर से क्या देखा जाता है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। इस लड़के का भाग्य कैसा होगा, 9वां घर देखेंगे। 9वां घर धर्म का भी होता है कि ये धार्मिक होगा या नहीं, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। अब मैंने आपको फार्मूला क्या बोला था, घर का मालक देखना है। मान लो हमने इस लड़के का भाग्य देखना है तो 9वां घर देखेंगे, और 9वें घर का जो मालक है, 9वें घर में क्या लिखा है, 10 लिखा है। 10 है मकर राशि, मालक है शनि। हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि के अलावा 9वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। अब देखो जी राहु जो है 9वें घर में बैठा है शनि के घर में, और शनि को अपना मानता है दोस्त। एक अच्छी बात है, दोस्त घर में आके बैठा है। 3 दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, ये भी अच्छी बात, उच्च राशि को देख रहा है। 9वीं पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे स्वय राशि जो 6 लिखा है, खुद की राशि है। मतलब राहु देखो जी दिख रहा है अच्छा है, मुझे दिख रहा है कि राहु इसका अच्छा क्यों अच्छा है, वो दोस्त के घर में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है। लेकिन देखो जी फिर भी राहु को समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये जब भी दशा आती थोड़ा बहुत दिक्कतें देता है लाइफ में। तो इसको मैं फिर मतलब मेरा कहने का मतलब ये राहु इसको बुरे फल भी जरूर देगा। अच्छा भी है लेकिन बुरे फल जरूर देगा, जिसमें से जैसे कि ये 9वें घर में बैठा है भाग्य घर में, तो थोड़ा बहुत भाग्य की हानि जरूर करेगा इसकी। खासकर स्टार्टिंग में दिक्कतें आती है, स्टार्टिंग जो शुरुआती जीवन होता है उसमें भाग्य जरा साथ नहीं देता। जैसे 36 वर्ष हो गया या 42 वर्ष हो गया, इसमें भाग्य संबंधी दिक्कतें आती रहती हैं। और इसके अलावा 9वीं दृष्टि पड़े, 5वीं थोड़ा बहुत हेल्थ ख़राब होना, स्ट्रगल कराना। राहु का एक स्वभाव है, ये अपनी दशा में स्ट्रगल जरूर कराता है, आगे बढ़ने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता, भाग दौड़ लगी रहती है, परेशानी लगी रहती हैं।
तो यहाँ पे मतलब इसको राहु के उपाय भी बहुत ज़रूरी हैं। चलो फिर भी तकरीबन ठीक है राहु, लेकिन फिर भी राहु के उपाय करें ताकि जो दशा चली है इसकी बड़ी दशा वो और अच्छी जाए, जो बुरे फल है वो राहु के ना मिले। तो राहु के जो इसने उपाय करने हैं, पहला उपाय राहु कवच का पाठ पढ़ा करे या इसको सुना करे। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ, और तीसरा है राहु का दान कर ले कुछ समय तक। तो दोनों पाठ कब पढ़ने हैं, रात को पढ़े या शाम को पढ़े, या सुन लिया करे या पढ़ लिया करे। दान इसका करे, 1-2 साल तक दान कर ले। और चौथा उपाय है राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि जो राहु है ये आगे भी शिव जी, मतलब राहु क्या है, शिव जी का भक्त है। अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करेगा राहु इसको कष्ट नहीं देगा। दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़े ये लड़का, और हनुमान जी का पाठ पढ़ा करे। तो ये राहु के उपाय हैं जो इस लड़के ने करने हैं। राहु कवच, राहु स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं रात के समय या शाम के समय रोजाना, जब तक है राहु की दशा 28 तक। और राहु का दान 1-2 साल तक कर ले। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना, मतलब शिव जी के मंत्र जाना शुरू कर दे, और वहाँ पे जाके बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया करे या शिव चालीसा पढ़ा करे। और दुर्गा चालीसा रोजाना पाठ पढ़ना है। कब पढ़ना है, जब भी इसका टाइम लगे रोजाना पढ़ना है। और हनुमान जी का पाठ सुबह शाम पढ़े। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ ले, शाम को संकट मोचन पढ़ा करे, नीले कपड़े कम यूज़ करे। तो हमने क्या देखा कि इसका जो शुक्र है वो तो भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है। राहु है तो अच्छा, फिर भी राहु एक अच्छा मतलब दानव ग्रह है। ये अपनी दशा में दिक्कतें पैदा जरूर करता है। राहु की दशा 28 में जब ख़त्म होगी उसके बाद चलेगी बड़ी दशा गुरु की। गुरु इसका बहुत अच्छा है, उच्च का बैठा है। अब एक और बात है, ये 10वां घर जो होता है कुंडली में काम काज का होता है। अगर इसका हमने काम काज देखना है 10वां घर, 10वें घर में, क्योंकि फार्मूला है घर का मालक देखो, तो 10वें घर में क्या लिखा है, 11 लिखा है। 11 है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो शनि को देखना पड़ेगा इसका काम काज कैसा होगा। और शनि कहाँ बैठा है, 8वें घर में, खराब घर में। ऊपर से गुरु की राशि है, शत्रु राशि। ये एक अच्छी बात नहीं है। काम काज के घर का मालक शनि 8वें घर में बैठा है और ऊपर से दुश्मन के घर में बैठा है। तो शनि भी इसके काम काज में कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करता रहेगा। वैसे तीसरी दृष्टि अपने घर को पड़ रही, फिर भी मतलब इसकी अगर काम काज में दिक्कतें आ रही, थोड़ा बहुत कारण शनि भी है, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं चाहिए बैठा है। और शनि से 9वें घर का भी मालक है जहाँ पे राहु बैठा है। 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा, ये थोड़ा सा भाग्य भंग योग भी बना हुआ है, मतलब भाग्य भी पूरी तरह से साथ नहीं देता। तो शनि का भी एक काम जरूर करे, वो है ये शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे। शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करे कि शनि देवता जी मेरे जो काम काज में दिक्कतें आ रही वो ना आए, मेरा काम काज चले। ये भी एक उपाय लिख ले। अब इसके देखो जी हम बात करते हैं दूसरे ग्रहों की। शुक्र की बात कर चुके हैं, बुध की भी मैं बात कर चुका हूँ, बुध बहुत अच्छा है। साथ में सूर्य की बात करूँ, सूर्य है इस घर का मालक, चौथे घर का। चौथे घर से इस लड़के की माता, मकान, वाहन देखा जाएगा। और चौथे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो माता, मकान, वाहन के लिए सूर्य को देखना पड़ेगा। सूर्य बैठा है 5वें घर में, बुध की राशि है मित्र राशि। सूर्य मतलब एक घर भी अच्छा है, मित्र की राशि में बैठा है। सूर्य दिखा रहा है कि इसको मकान वाहन का सुख मिलेगा, लाइफ में मकान वाहन ये सुख मिलेंगे। और चौथा सुख संतान सुख देने वाली होगी। तो यहाँ पे बुध सूर्य अच्छे हैं। अब देखो जी इसके मैं बात करता हूँ तीसरे घर में बैठे गुरु की। और आपको मैंने बोला गुरु की दशा इसकी काफ़ी अच्छी जाएगी। गुरु इस कुंडली के है इस घर का मालक 11वें घर का। 11वें घर से देखी जाएगी आमदनी, लड़की की जो इनकम है वो कैसी होगी। 11वां घर लाभ का भी होता है, बड़े भाई बहनों का भी है, इच्छा पूर्ति का भी है। अब फार्मूला है घर का मालक देखो, 11वें घर में लिखा है 12 है मीन राशि, मालक है गुरु। हमें देखना पड़ेगा गुरु को कि गुरु कहाँ बैठा है। तो गुरु बैठा है तीसरे घर में, यहाँ पे 4 लिखा है कर्क राशि, जो कि गुरु की है उच्च राशि। ठीक है, तो घर भी चलो ठीक है, अच्छा है, ऊपर से उच्च का बैठा है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि गुरु उच्च का बैठा है। तो गुरु अच्छे फल क्या देगा, 11वें घर का अच्छा कर देगा। और तीसरे घर में बैठा है मेहनत के घर में, आमदनी, मतलब गुरु खासकर गुरु की जो दशा है उसमें इसकी इनकम बढ़ेगी, इसको लाभ होगा, इच्छाएँ पूरी होंगी और खुद की मेहनत के बल पर ही चीज़ें प्राप्त करेगा। इनकम, मेहनत, क्योंकि तीसरा घर है मेहनत का। गुरु ये दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर, खुद के उद्यम के बल पर ये अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, धन कमाएगा। और गुरु की 5वीं दृष्टि बढ़ेगी 5वें घर के ऊपर और 7वें घर के ऊपर। गुरु फिलहाल अच्छा है, लेकिन गुरु की दशा में ये ज़्यादा अच्छे फल देगा।
8वें घर का गुरु मालक, उम्र के लिए वही अच्छा है, उम्र भी इसकी लंबी कर देगा ये। अब तीसरे घर में जो 4 लिखा है कर्क राशि, इसका जो मालक चंद्रमा है वो यहाँ पे उच्च का बैठा है पहले घर में, ये भी अच्छा है, इसको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। अब मंगल की मैं बात करूँ, मंगल है इस घर का मालक 7वें घर का, जो कि है इसकी पत्नी का घर। अगर हमने इसकी पत्नी देखनी है 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर का मालक देखना है तो 7वें घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल, तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा मंगल को। और मंगल बैठा है पहले घर में, यहाँ पे जो 2 लिखा है, शुक्र घर बैठा है, शुक्र को अपना मानता है दुश्मन, तो मंगल भाई दुश्मन घर बैठा है और 7वें घर का है मालक, पत्नी घर का, तो यहाँ पे बना तो यहाँ पे मंगल क्या करेगा, इसको पत्नी को लिख के दिक्कतें पैदा करेगा। मंगल इसका देखो जी सवाल है कि खरा अच्छा है या बुरा है, मैंने आपको पहले बोला था मंगल रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। बुरा फल ये पत्नी के मामले में देगा, क्योंकि पत्नी घर का मालक है तो पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, और वैसे भी कुंडली को ये मंगलिक बना के बैठा है, मंगल दोष बना हुआ है। पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का मतलब ये है, एक तो इसका विवाह जो है वो देरी से होगा, और विवाह हो भी गया तो पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, और लड़ाई झगड़े होने का कारण इसका गुस्सा भी है लड़के का, क्योंकि मंगल पहले क्रम बैठ के इस लड़के को क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और मंगल इसकी हेल्थ भी ख़राब करेगा, खासकर अपनी दशा में, रक्तचाप होना, ब्लड प्रेशर होना, एक्सीडेंट होना, मंगल की दशा में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि 12वें घर का भी स्वामी खर्चे बढ़ाएगा। चौथी दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, मतलब मंगल के उपाय भी इसको करने चाहिए ताकि जो बुरे फल इसके हैं वो ना मिले। तो मंगल का जो पहला उपाय है, ये मंगल का दान किया करे मंगलवार को। पहला उपाय क्या है, मंगल का दान करना है, कब, हर मंगलवार को। क्या दान होता है, लाल रंग का दान होता है, और ये दान क्या है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा। दूसरा उपाय, मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी, तो ये हनुमान जी की पूजा उपासना करें। और हनुमान जी की पूजा उपासना से मैंने बोला है राहु भी इसका अच्छा होगा, यहाँ पे लिख रखा है। तो हनुमान जी की पूजा उपासना से देखो जिसके 2 ग्रह अच्छे हो रहे हैं, राहु भी और मंगल भी, और शनि भी अच्छा हो जाएगा, 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं, इसलिए हनुमान जी के पाठ पूजा जरूर करें, सुबह शाम करें। रोजाना सुबह को कभी संकट मोचन पढ़ ले, कभी बजरंग बाण पढ़ ले, शाम को हनुमान चालीसा पढ़ ले, ऐसे मतलब पाठ चेंज किया करें। तो ये 2 उपाय मंगल करने हैं। तो ये है इसकी देखो जी कुंडली का फलादेश। हमने क्या देखा है, चंद्रमा अच्छा है, गुरु अच्छा है, बुध संतान के अच्छा है, सूर्य मकान वान का सुख अच्छा देगा, और बाकी शनि भी थोड़ा सा ख़राब है, भाग्य की हानि कर रहा है, काम काज में दिक्कतें, राहु भी भाग्य में बैठा है, भाग्य पूरी तरह साथ नहीं देगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, और शुक्र तो इसका बड़े लेवल पे ख़राब है। तो इसकी कुंडली के हिसाब से जो उपाय हैं वो किसके उपाय हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी उपाय हैं शुक्र ग्रह के, क्योंकि उसकी चल रही है दशा और वो कुंडली में ख़राब भी है, नीच का बैठा है, और शुक्र के उपाय यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। दूसरे नंबर पे उपाय है राहु ग्रह के, क्योंकि उसकी भी चल रही है बड़ी महादशा, और वो भी यहाँ पे उपाय मैंने लिख दिए हैं। और तीसरे नंबर पे उपाय हैं शनि के, शनि के लिए खाली एक ही उपाय बोला है, शनि मंदिर जाया करे हर शनिवार को। और मंगल के लिए मंगल का दान करें मंगलवार को, और हनुमान जी की पूजा उपासना करें। बाकी देखो जी रत्न एक ये धारण जरूर करे, वो रत्न क्या है, बुध का पन्ना, क्योंकि बुध है तो अच्छा लेकिन वो अस्त बैठा है, अच्छे फलों में कमी आ रही है। तो अगर चाहता है कि बुध के जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएं, तो दो तीन उपाय इसने करने हैं। पहला उपाय है हरे कपड़े ज़्यादा पहना करें, और नीले कपड़े कम यूज़ करें, चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े कम यूज़ करें, हरे ज़्यादा पहने। और बुध का दूसरा सबसे बेस्ट उपाय है बुध का पन्ना रत्न धारण कर ले, और ये करना है राइट हैंड की इस उंगली में, पन्ने रत्न को छोटी उंगली में धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के पन्ने रत्न को धारण कर लेना इसने अपनी वेट के बराबर। अगर इसका वेट 70 किलो है तो 7.25 रत्ती का ले ले, 80 किलो वेट है तो 8.25 रत्ती का पन्ना लेके धारण कर ले। बाकी देखो जी अगर आपका सवाल इस लड़के का ये है कि इसका भाई कपड़ों का काम क्यों नहीं चल रहा, कभी चलता है कभी लॉस हो रहा है, उसका देखो जी एक तो कारण है शुक्र की दशा इसकी चली हुई है, नीच का बैठा वो लग्नेश है, लगन दोष भी बना है। एक तो कारण है शुक्र, क्योंकि शुक्र जो कपड़ों का काम है वो काम भी शुक्र का है, तो पहला कारण तो है शुक्र। दूसरा कारण है राहु की दशा, क्योंकि राहु की दशा में जब भी राहु की दशा आती है भाई लाइफ में हज़ारों दिक्कतें आती हैं।
तो दोनों ग्रहों के मैंने उपाय बता दिए हैं। शुक्र राहु के अगर उपाय करेगा इसका काम काज चलेगा, दौड़ेगा पूरा। और तीसरा शनि का भी थोड़ा सा, शनि चालीसा अगर टाइम लगेगा भी, शनि चालीसा का पाठ को रात को पढ़ लिया करे या सुन लिया करे, शनि मंत्र जाया करे। और एक सबसे बड़ी बात समझ ले, अगर ये चाहते कि इसकी जो कमाई है वो कई गुना बढ़ जाए, अपनी कमाई को 3-4 गुना बढ़ाना चाहता है, सबसे बेस्ट उपाय क्या है? ये अब जो लड़का है ललित, इसको मैं बोलूँगा कि भाई आप हर महीने अपनी कमाई में कुछ हिस्सा दान करना शुरू कर दो। अगर आप मान लो 50,000 कमाते हो तो हर महीने 2 या 3,000 दान करना है। कहाँ पे दान करना है? घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाओ, कमाई का हिस्सा दान करो। और वो दान करने से आपकी कमाई कई गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी भाई। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। बाकी ये जो पाठ पूजा बोल रहे हैं, पाठ पूजा करें। तो एक और मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि अभी जो शुक्रवार आएगा, शुक्रवार से शुक्र के मंत्र शुरू करके पूरे कर ले। और दोनों जो पाठ हैं, शुक्र कवच स्रोत, ये पाठ पढ़ा करे या सुना करे, सुबह शाम पढ़ ले या कम से कम एक टाइम तो ज़रूर पढ़े। और माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ अगर आता है वो पढ़ ले, श्री सूक्त का पाठ पढ़ ले, सबसे बेस्ट है। ये पाठ पढ़ने से लाइफ में धन आता है, धन की कमी नहीं रहती। हो सके व्रत रखे, कथा कर ले, आरती कर ले अगर आता है। बाकी राहु के दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं, सुना करें। राहु का दान करें, दान की वीडियो भेजूँगा मैं। और राहु के लिए शिव जी की पूजा बसना, दुर्गा चालीसा, हनुमान जी का पाठ सुबह शाम करें। तो और अगर एक सवाल आपने और बोला था कि ये काम कौन सा करे, ऐसा कौन सा काम करे कि इसका काम काज चले। यहाँ पे देखो जी, मैं ये बोलूँगा कि काम काज कोई ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं कि इसका काम ख़राब है। मेन है दशा अच्छी होनी ज़रूरी है। हमारे ऊपर अगर दशा अच्छी चल रही है, हम जो मर्जी काम कर ले उसमें हमें फ़ायदा होता है। बाकी इसका जो शुक्र का काम है, कपड़ों का काम, हाँ वो दिक्कत दे रहा है क्योंकि शुक्र इसका नीच का है। और अगर काम करना चाहता है ये 10वां अगर काम काज का, उस घर का मालिक शनि है तो शनि के जुड़े काम कर सकता है। शनि के जुड़े काम क्या है वो आपको मैं भेज भी दूंगा, वो आप देख लेना। लेकिन मैं फिर बोलूँगा भाई मेन है पाठ पूजा करे, उससे क्या होगा, अपने आप ये जो काम कर रहा है कपड़ों का काम वो भी इसका चलेगा।